मुंबई किसके बाप की है? कंगना रनौत से सहमत है या फिर संजय राउत से? क्योंकि मैं दोनों से सहमत हूँ। कंगना रनौत जिस तरह कहती है कि मुंबई पीओके है, तो ये पीओके बिल्कुल नहीं मानता। मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, मुंबई पीओके नहीं है। लेकिन ये कहना कि मुंबई सिर्फ मराठियों के बाप की, इससे भी ये सहमत हूँ, क्योंकि मुंबई में मेरे बाप, उनके बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, मेरी 5वीं पीढ़ी है। तो क्या मुंबई मेरी नहीं है? मुंबई मेरे बाप की भी उतनी है जितनी संजय राउत के बाप की है, जितनी उद्धव ठाकरे के बाप की है। ये हर किसी की है, इसलिए किसी के बाप की है और दूसरे के बाप की नहीं, ये कहना भी गलत है। लेकिन कल आपकी पार्टी के सुर कुछ और थे, आज आपकी पार्टी के सुर कुछ और हैं। कल समझ में नहीं आया था क्या कि कंगना की बात किस दिशा में जा रही है? नहीं, हमारी पार्टी का सुर कल भी आज वही था, आज भी वही है। कल का बयान, श्री राम कदम का जो बयान है, वो कंगना रनौत की व्यक्तिगत बयान है। और महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से रिएक्ट कर रही है वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री महोदय कहते हैं क्योंकि मुंबई पुलिस की निंदा कर दी इसलिए उसको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। कल कोई दिल्ली पुलिस की निंदा कर देगा, उसको दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं होगा। परसों कोई यूपी पुलिस की निंदा कर देगा तो उसको यूपी में रहने का अधिकार नहीं होगा। ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह का बयान तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवसेना के नेता हमारे साथ आए, उसके पहले राहुल ईश्वर, मेरा सवाल आपसे है, अगर वो ऐसी बात करेंगी तो मंत्री तो वही जवाब देगा ना जो उसको देना है कि आप बार बार जिस शहर में रहती हैं, जिस शहर में आपने कमाया, जिस शहर से नाम पाया, उसी थाली में खाकर उसमें थूकेंगी तो मंत्री क्या कहेगा? दोनों तरफ से एक्सट्रीम तरह के बयान अच्छा नहीं है। और मुंबई जैसा हमारा भारत के शान को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से कंपेयर करना यह बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह बहुत डिसरेस्पेक्टफुल है, डिमोनाइजिंग है। इसलिए कंगना जी ने जो कहा उसे वापस लेना चाहिए। ये एक सही डिमोनाइजेशन है भारत के बारे में। अगर हम ऐसा कहें तो हम सब कहेंगे ना पाकिस्तान जाइए। इसलिए मुंबई को डीमीन कर देना, इंडिया को डीमीन कर देना, यह बहुत निंदनीय बात है। हम सभी इसको कठोर निंदा कर देना चाहिए। मुंबई पुलिस से नाखुश होना मुंबई को डीमीन करना है क्या? नहीं, मगर मुंबई को पीओके से कंपेयर करना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो टेररिज्म का एपिसेंटर है, हमारे मुंबई को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से कंपेयर करना ये बहुत गलत बात है ना सर। इसीलिए कई तरह के एक मेजर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। कंगना जी जैसा एक अभिनेत्री, एक पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली, एक उर्वशी पुरस्कार जीतने वाली को एक मेजर्ड तरीके से बात करना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओके से कंपेयर कर रहे हैं मुंबई को। मुंबई सभी का शान है, मुंबई भारत का शान है। इसीलिए मुंबई को इसी तरह की डीमीनिंग ये बहुत गलत हुआ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बीजेपी के नेताओं को भी इस स्टेटमेंट को कंडेम कर देना चाहिए। गणेश कुछ कह रहे हैं, बोलिए गणेश। रोहित सर, ये क्या है, एक समझना कंगना के लिए जो इन्होंने लगी है ना, बहुत गलत है। उसने कोई पाकिस्तान नहीं बोला मुंबई को, उसने बोला है कि मुझे लोग धमका रहे हैं और मुझे बोल रहे कि यहाँ नहीं आना है, तो क्या ये भारत का हिस्सा नहीं है? तो क्या ये पाकिस्तान है जो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? एज ए भारतीय मैं कहीं पे भी आ जा सकती हूँ, मुंबई में मेरा घर है, मैं आ जा सकती हूँ। कोई मुझे धमकाएगा और बोलेगा कि वहां नहीं आए तो क्या ये भारत के बाहर है? ये समझ की बात है। इनको दिमाग नहीं है, जो समझ नहीं पा रहे लोग, सीधे जो कमेंट भी कर रहे हैं उसके खिलाफ, उनको दिमाग नहीं है कि उसकी क्या क्या बोल के उसने पॉइंट लिखा है वो पहले समझिए। सेकंड बात, संजय राउत के ऊपर डायरेक्ट आघात है। वो बोल रहा है मराठी लोगों का है मुंबई, तो तुम्हारे संजय गुप्ता ने लाइव चैनल पे, मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र हूँ, महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, मुंबई में 20 साल से हूँ, मुझे ही धमकी दे दी उन्होंने। तो आपके शिवसेना वाले मराठियों की भी बख्श नहीं रहे, किसी को बख्श नहीं रहे। और मुंबई कोई महाराष्ट्र की मराठी की नहीं है, मुंबई सबकी है, एक भारत का हिस्सा है। क्या हर कोई आता है, अपना काम करता है, पैसे कमाता है, नाम कमाता है। कंगना का बोलने का ये था कि भारत का मुंबई हिस्सा है, क्या ये पाकिस्तान है जो मुझे मना करेगा कोई आने से? मेरा वहां घर है, भारत है, और भारतीय सिटीजन होने के हिसाब से हर भारतीय का हक है कि अगर कोई गलती करता है, वो सरकार हो, पुलिस हो या कोई भी हो, उसके ऊपर वो बोलने का हक है। ऐसे भारतीय बोलने का हक है। एक भारतीय के नाते बोलने का अगर कंगना को अधिकार है तो सोनम महाजन, क्या सरकार उन्हें यह कहेगी कि मुंबई मराठी मानुस के बाप की है? अगर आपको मुंबई में रहना है तो आपको अपने बाप का नाम बताना होगा? नहीं रोहित जी, मुझे नहीं लगता उनको ऐसा किसी ने कहा भी है या हमें भी ऐसा बोलना चाहिए। दोनों तरफ से गलत बयानी हो रही है, पर कंगना जी भी कुछ कम नहीं है। वो प्रोवोकेशन पे प्रोवोकेशन उनकी तरफ से जारी है। आज उन्होंने ये भी लिखा कि मैं बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे बहुत ऊपर हूँ, उनसे बहुत ज्यादा कमाती हूँ।
तो मुझे समझ में नहीं आता वो बार बार जो बातें करती हैं, काफी प्रोवोकेटिव नेचर की बातें। और शिवसेना का तो हमेशा से ही ऐसा रहा है कि वो फटाफट से रिएक्ट करते हैं हर चीज पे। तो संजय राउत जी का भी मुझे लगता है कि उनको ऐसी स्टेटमेंट इशू नहीं करनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर कंगना को इतना डर लगता है तो अब तो उन्होंने कह दिया कि मैं जाके दिखाऊंगी इस तारीख को, मैं आ रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई सच में समझता है कि आप मुंबई जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह है तो वो इस तरह का बयान करेगा। तो पता नहीं ये अटेंशन सीकिंग है या ये एक्चुअल कोई कंसर्न है। तो आप ये कह रही हैं कि संजय राउत अगर भड़के हैं तो क्योंकि कंगना ने भड़काया इसलिए भड़के, गृह मंत्री अनिल देशमुख अगर भड़के तो इसलिए भड़के क्योंकि कंगना ने भड़काया इसलिए भड़क गए? मैं ये नहीं कह रही, नहीं रोहित जी, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि जब इतना बोलते हैं ना तो आपने फिर सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो सामने वाले वो लोग भी कोई इतने मैच्योर नहीं है। मैं तो खुले शब्दों में कह रही हूँ कि शिवसेना बहुत बार ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर जाते हैं, पर अगर आप बोलते हैं तो आपको फिर सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू आर दी ओनली विक्टिम आउट देयर।